दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज मैं आप सबके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर के आया हूं, एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिस कहानी से आपको सीखने मिलेगा कि क्यों हमें अपनी तैयारियां पहले से करके रखनी चाहिए, क्यों हमें ऐन वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। आज देखिए, अधिकतर लोग अपने जॉब में या फिर अपने व्यवसाय में अगर सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो उनका सबसे मेन कारण ये है कि वो सारी की सारी चीज़ों को आखिरी समय के लिए टाल देते हैं। जबकि जो लोग आखिरी समय के लिए वेट नहीं करते, वो शुरुआत से ही अपना कमिटमेंट लगते हैं, शुरुआत से ही अपने काम को प्रायोरिटी देकर चलते हैं, वो पहले ही अपना पूरा कर लेते हैं। उन्हें आखिरी दौर पे या फिर महीने के आखिरी दिनों में उन्हें दौड़ना नहीं पड़ता है, ना ही वो किसी पे टारगेट से चूक पाते हैं। और एक बहुत प्यारी सी कहानी है, तो आप इसे सुने और अपनी ज़िंदगी में ढालें ज़रूर। तो कहानी हम शुरू करते हैं। एक गाँव था जहाँ पे एक सेठ रहता था। उसके पास में कई एकड़ ज़मीन थे और उसके पास में कई उसमें काम करने वाले मजदूर भी थे। सेठ ने कुछ नई ज़मीन ली थी, तो उससे उसमें काम करने की कुछ मजदूरों की आवश्यकता थी उसे। तो उन्होंने ये मुनादी करवाई कि मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए कुछ आदमी चाहिए, लेकिन वो मुझे ईमानदार चाहिए और ऐसे ही वह व्यक्ति चाहिए जो अपना पूरा 100% दे सकें अपने काम के प्रति। तो ये मुनादी हर जगह की गई। उसमें जो पैसे थे, जो सैलरी मिलने वाली थी, वो भी अच्छी खासी थी। लेकिन उस गाँव के अधिकतर लोग ऑक्युपाइड थे और बहुत सारे लोग ये भी जानते थे कि सेठ का जो नेचर था, भले वो पैसा सही समय पर देता था, लेकिन सेठ का नेचर बहुत स्ट्रिक्ट नेचर था और वो कोई सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता था। तो इस कारण बहुत से लोग कतराते थे उसके जॉब करने से, क्योंकि हमको ही मालूम है कि हम अधिकतर देखते हैं कि भले पैसा हमको कम मिले, लेकिन एम्प्लॉयर जो है, जिसके हम काम कर रहे हैं, वो हमको आराम दे या फिर हमको छुट्टी देते रहे। तो ऐसे ही उस गाँव के लोगों की मेंटेलिटी थी। तो उस गाँव से कोई भी व्यक्ति उनके पास में काम करने के लिए नहीं गया। सेठ इस बात से काफ़ी परेशान था। फिर सेठ ने कहा कि मुझे अब स्वयं जा करके ही लोगों से मिल करके अपने खेतों में काम करने के लिए मजदूर लाने पड़ेंगे। तो पूरे गांव में घूमा, तो पूरे गांव में उसे एक ही आदमी ऐसा मिला जो उसके खेत में काम करने को तैयार था। लेकिन उस आदमी की एक शर्त थी। उसने कहा, सेठ जी मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ, मैं अपनी पूरी मेहनत से और लगन से काम करता हूँ, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं अपने काम के प्रति बहुत सीरियस रहता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। सेठ जी ने कहा, बताइए क्या कंडीशन है आपकी। तो उसने कहा कि जब बारिश होती है, जब तूफान आता है, तो मैं सोता हूँ। सेठ जी को पहले समझ में नहीं आया बोलना क्या चाह रहा है, तो उन्होंने फिर से उसे पूछा, मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या शर्त कही। तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी जब तूफान आता है तब मैं सोता हूँ। तो उसने कहा, सेठ जी यही मेरी कंडीशन है और इसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जब तूफान आएगा तब मैं सोऊंगा और मुझे उस समय में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप उस समय मत बोलिएगा कि तुम अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हो। अगर आप मेरी ये शर्त मानने को तैयार हैं तो मैं आपके खेतों में काम करने को तैयार हूँ। अब मरता क्या ना करता, सेठ जी ने इतना ढूंढा, उन्हें कोई भी काम करने के लिए मिल नहीं रहा था। शर्त अजीब थी, लेकिन सेठ जी ने सोचा चलो ठीक है, काम करना शुरू करते हैं, उसके बाद में भी धीरे धीरे से अपने रंग में ढाल देंगे, जैसा अधिकतर लोग सोचते हैं। तो बातचीत हो गई, सैलरी फिक्स हो गई, उस बंदे ने काम करना शुरू कर दिया। और वाकई में जैसा उस बंदे ने कहा था कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, अपने काम के प्रति मैं पूरा 100% डेडिकेटेड रहता हूँ, आपको कभी भी बोलना नहीं पड़ेगा या फिर आपको शिकायत का मौका नहीं पड़ेगा। तो वो बंदा वाकई में अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेटेड था। तो खेतों को सही समय पे पानी देना, खाद देना और हल चलाना और फसलों को उगाना, वहाँ पे बीज डालना, वो हर चीज़ सही समय पे खुद से करता था। सेठ को वहाँ पे आकर देखना नहीं पड़ता था या फिर सेठ जी को वहाँ पे आके बोलना नहीं पड़ता था कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो वो अपनी पूरी की पूरी काम जो है अपनी पूरा के पूरा निष्ठा से करता था और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देता था। तो सेठ जी उससे काफ़ी खुश रहते थे और उसकी सैलरी जो थी वो उन्होंने काफ़ी बढ़ा भी दी थी, उन्हें अच्छी सैलरी भी देते थे। ये ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी महीने बीतते गए। सेठ जी और उसके बीच में, व्यक्ति के बीच में अच्छे संबंध बन गए। एक दिन शाम के समय में बारिश बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती है और उसके साथ ही में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। इतना बड़ा तूफान आता है कि शायद वो जानवरों को उड़ा के ले जाए या फिर आदमी को उड़ा के ले जाए। बारिश इतनी तेज़ कि वहाँ पे कोई आदमी अगर रोड पे खड़ा है तो कुछ ही मिनटों के अंदर में उसके घुटने तक, उसके कमर तक पानी पहुँच जाए। इतनी तेज बारिश और इतना तेज तूफान आ रहा था। अब सेठ जी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि मेरे गाय और मेरे जो बैल हैं वो ठीक से अगर बंधे नहीं होंगे तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा। मेरी फसलों में अगर मेड़ सही से नहीं लगाई हुई होगी तो मेरी जो फसलें इतनी लहलहा रही हैं फसलें, वो सारी की सारी फसलें खराब हो जाएंगी। तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। तो उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ दी, काफ़ी बार आवाज़ दी, लेकिन इसने कोई रिप्लाई नहीं किया। सेठ जी काफ़ी परेशान हो गए।
फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही जाकर के उसको देख के आता हूँ कि वो कर क्या रहा है। तो ये उसके जैसे तैसे इस बारिश में, तूफान में उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं जहाँ पे उसको उन्होंने रुकवाया था, जो सर्वेंट क्वार्टर अपना उनके पास में था, सेठ जी का, वहाँ ने रुकवाया था। तो ये गए उसके पास में, दरवाज़ा बंद था, अंदर वो सो रहा था। तो सेठ जी ने उसे आवाज़ दी कि जल्दी बाहर आओ, बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हमारे खेत पूरे ख़राब हो जाएंगे, हमारे जानवर पूरे परेशान हो जाएंगे, तुम जल्दी बाहर आओ, हमें बहुत सारा काम करना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आपको मेरी शर्त याद है? सेठ जी ने कहा, कौन सी शर्त? तो उसने कहा, जब तूफान आता है तब मैं सोता हूँ। सेठ जी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, समझता हूँ मैं, और मैंने आज तक तुमको कभी बोला भी नहीं कि तुम तूफान में या बारिश में काम करो, लेकिन आज का ये तूफान एकदम भयावह तूफान है। इतना बड़ा तूफान पहले कभी नहीं आया था, इतने महीने से तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, लेकिन इतना बड़ा तूफान नहीं आया था। तो आज का तूफान जो है, मेरी पूरी फसलें खराब हो जाएंगी, मेरे जानवर खो जाएंगे, अगर तुमने कुछ नहीं किया वहाँ जा करके तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो आज तो तुमको आना ही चाहिए, तुमको अपने मालिक के बारे में सोचना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी जो शर्त थी वो मैंने पहले ही कह दी थी, जब तूफान आता है मैं सोता हूँ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं इस शर्त में कोई भी नेगोशिएशन नहीं करता हूँ, मैं कोई भी इसमें डिस्कशन नहीं करता हूँ, मेरी शर्त है तो है। तो सेठ जी बहुत गुस्सा हो गए, तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारे मालिक को इतना ज़रूरत पड़ रहा है, उसके बाद भी तुम सोने को कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम जैसे आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकते, तुम जैसे आदमी कभी ऊपर नहीं जा सकते, तुम जैसे आदमी हमेशा परिस्थितियों को देखते हो, विपत्तियों को देखते हुए भाग जाते हो, सो जाते हो, तुम ना अपना भला कर पाते हो, ना किसी और का भला कर पाते हो, ना तुम खुद तरक्की कर पाते हो, ना अपने मालिक को तरक्की करवा पाते हो, ना अपनी कंपनी को तरक्की करवा पाते हो। तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मेरा जो नुकसान होगा उसका सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह तुम होगे, और तुम्हारा ये आलसीपन और तुम्हारे ढीठपन होगा। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ कि अभी भी हमारे पास में समय है, इस तूफान से हमें बचाना है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। भले तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा अलग से, आज के काम के लिए मैं तुम्हें अलग से जितना बोलोगे उतना पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी के अभी तुम अपने जिद छोड़ के मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मुझे आपसे और अधिक पैसे नहीं चाहिए, मुझे जितने पैसे आपसे मिल रहे हैं मैं खुश हूँ, मेरा जीवन कट रहा है और मैं अपने शर्त पे अड़ा रहूँगा। आप 1000 बारी बोलेंगे तो भी मैं आपसे यही करूँगा कि मैंने जो आपसे पहले कहा था कि जब तूफान आता है मैं सोता हूँ, मैं उस पर अड़िग हूँ, मैं नहीं निकलूँगा बाहर। तब सेठ जी के पास में कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं ही अकेला जाता हूँ, जितना हो पाएगा मैं करूँगा, अपने जानवरों को अंदर करके जो हमारा तबेला है उसको बंद करूँगा, जो फसलों में जितना मैं कवर कर पाऊँगा करूँगा, सब चीज़ों में जितना मैं कर पाऊँगा मैं करता हूँ। बोल के सेठ जी अपने वहाँ खेत जाते हैं डरते हुए कि पता नहीं तो क्या हाल हो गया होगा। उनके दिमाग में पूरे रास्ते यही चल रहा था कि फसलें ख़राब हो गई होंगी, मुझे इतना का नुकसान हो जाएगा, मेरे जानवर भाग गए होंगे, पता नहीं उनका क्या हुआ होगा। उनके दिमाग में तरह तरह की नेगेटिव बातें चल रही थी। यही सोचते सोचते और काफ़ी अपने नौकर को गालियां दे रहे थे कि कैसा इंसान मुझे मिला है जो काम को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देता है, ऐसे तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब सेठ पे मुसीबत आई तो उस समय में उसने अपनी पीठ दिखा दी मुझे और सो रहा है, ये नहीं कि काम करें तो उसके बजाय वो सो रहा है घर में। काफ़ी गालियाँ देते हुए जा रहे थे। खेत पहुँचे, डरते डरते मन में कई नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो खेत पहुँचते हैं वो क्या देखते हैं, पूरे के पूरे खेत की जो मीड़ें हैं वो अच्छे से बंधी हुई हैं। पूरे फसलों के ऊपर में जो वहाँ पे कवर लगाते हैं, साइड में जो कवर लगाते हैं, साइड में जो बांधा जोड़ी करते हैं फसलों को ताकि फसलें तूफान से उड़ ना जाए, तूफान का असर फसलों पे सीधा ना पड़े, वो सारे के सारे एकदम प्रॉपर तरीके से बंधे हुए थे। जानवरों की जो वो तबेले में जाते हैं, जानवरों को जहाँ पे रखते हैं वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि हर एक जानवर प्रॉपर तरीके से अपनी जगह में बंधा हुआ था, अच्छे से मोटी रस्सी से बंधा हुआ था। सारे गेट किवाड़ जो थे सब बंद थे, हवा अंदर घुसने का कहीं से भी जो गेट था वो खुला हुआ नहीं था, तो हवा अंदर नहीं घुस पा रही थी। सारे जानवर अपनी जगह में एक मोटी खूंटी से बंधे हुए थे। सब जानवरों के सामने में पर्याप्त खाना रखा हुआ था जो उन्हें कल सुबह तक चल जाता, उन्हें रात को खाना अलग से देने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब हर चीज़ जो थी वो व्यवस्थित जगह थी, अपनी जगह पे थी। अब सेठ जी को उस व्यक्ति की बातों का मतलब समझ में आया। अब सेठ जी को ये समझ में आया कि क्यों वो व्यक्ति, वो इतना ईमानदार आदमी, तो पिछले कितने महीनों में जिसको सेठ जी ने खुद से देखा था कि वो हर काम के लिए इतना कमिटेड रहता था अपने काम के प्रति कि उसको किसी काम के लिए बोलना नहीं पड़ता था, क्यों वो आदमी मुझे ऐसा बोल रहा था कि जब तूफान आता है मैं सोता हूँ। वो व्यक्ति तूफान आने का वेट नहीं करता था, वो व्यक्ति तूफान आने के पहले ही अपना पूरा काम इस तरीके से ख़त्म करता था, अब इस तरीके से व्यवस्थित कर देता था कि तूफान आए या बारिश आए या आंधी आए उसके कार्य क्षेत्र को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। इसीलिए
वो बार बार कहता था कि जब तूफान आता है तब मैं सोता हूँ। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि इस लाइन का क्या मतलब है। इतना बड़ा इसका मतलब था और सेठ जी ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि एक मजदूर जो चंद रुपयों के लिए रोजी पे काम करता है उसकी सोच इतनी बड़ी हो सकती है। सेठ जी बहुत खुश हुए और मनी मन उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं इसे सैलरी तो देता ही हूँ, लेकिन अब मैं इसे अपने खेतों में पार्टनरशिप दूंगा ताकि ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों को उनका सही मोल मिल सके। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी के माध्यम से जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप उसको समझे होंगे। हम अक्सर, हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी होती है कि हम जब विपत्ति आती है, जब परेशानियां आती हैं, तब हम काम करने के लिए दौड़ते हैं। अगर हमें महीने में कोई टारगेट अचीव करना है, हमें महीने में अपना कोई पिन चेंज करना है, तो हम लोग पूरे महीने के 25 दिन हम लोग आराम से काम करते हैं बिना कोई प्लानिंग किए, और महीने के आखिर के 5 दिनों में फिर हमने पूरी जी जान लगा देते हैं, पूरा दौड़ने लग जाते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, अपनी टीम को बोलते हैं और पिन चेंज करने का देखते हैं, बिजनेस करना कैसे होगा वो सोचते हैं, परचेजिंग करना धड़ाधड़ चालू कर देते हैं, अपने टीम के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम परचेजिंग करो, कैसे भी टारगेट पूरा करो। जिसने 100 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम नहीं किया 25 दिनों में, उसे बोलते हैं तुम 5 जगह बिजनेस वॉल्यूम करना है अभी के अभी। तो ये हमारा नेचर है कि हम महीने के 25 दिन हम आराम करते हैं, 25 दिन हम बैठ करके आराम से अपने काम को डिले करते जाते हैं, कल पे टालते जाते हैं, और जब 5 दिन लास्ट के बचते हैं तो हम टारगेट पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। क्या ये कहानी हमारी और आपकी नहीं? क्या हम लोग भी इन्हीं में नहीं आते हैं? जो तूफान जब आता है तब हम अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं, तब हम भागना शुरू करते हैं, तब हम अपना बहाना जोड़ी करना शुरू करते हैं, तब हम टेंट लगाना शुरू करते हैं। क्या हम लोग भी उसी कैटेगरी में नहीं आते हैं जो महीने के 25 दिन आराम करते हैं, 25 दिन अपने काम को कल पे टालते जाते हैं, और आखिर के 5 दिनों में जो बचता है तो पूरा का पूरा बिजनेस करने का सोचते हैं? हमें ये सीखना चाहिए, इस व्यक्ति से, इस लेबर से सीखना चाहिए कि यही मेंटालिटी होती है जो एक आम आदमी को सफल आदमियों से, उन आदमियों से जिन्होंने इतिहास रचा है, उनसे अलग करता है। यही एक फैक्टर है जो हम जैसे एक आम आदमी को मुकेश अंबानी से अलग करता है। यही एक फैक्टर है जो हम जैसे आम आदमी को टाटा से अलग करता है। यही एक फैक्टर है जो हमें हर सफल आदमी से अलग करता है कि हम तूफान आने का वेट करते हैं, हम तूफान के पहले तैयारियां नहीं करते हैं। अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं, आपके सपने हैं, तो आपको अपने काम पहले पूरे करने आने चाहिए, आपको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। और टारगेट्स पूरे करने का सबसे बढ़िया तरीका वही होता है कि आप महीने का शुरू होने के पहले ही, जो पिछले महीने का आखिरी दिन होता है, उसी दिन आप पूरा का पूरा वर्क शेड्यूल बना लें और अब 30 तारीख तक का ना बनाएं। आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो महीने की 25 तारीख तक आप पूरा करेंगे, ऐसा आपको प्लानिंग करना चाहिए आपको। उसके बाद उन 5 दिनों में, जो उन 25 दिनों में छूट गया हो बाय चांस, वो उन 5 दिनों में आपको कवर करना है। तब आपको लास्ट के 5 दिनों में आप दौड़ते भागते एकदम लोगों के पीछे पड़ते हुए, डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करते हुए, अपनी टीम को फ़ोन करते हुए, तुम ये करो, तुम इतना बिक्री कर दो, तुम ये करो, आप ये सब करते हुए दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि 25 दिनों का जब आप प्लान लेके चलेंगे तो आपकी वर्किंग शुरुआत से वैसी ही रहेगी, और मैक्सिमम केसेस में लोग 25 तारीख तक अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, और जो बचा भी होगा वो आराम से अगले 1-2 दिन में वो बड़ी शांति से, बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता से और बड़ी ही रिलैक्सेशन मूड से वो अपना काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टारगेट बचेगा नहीं। उनकी टीम भी खुश रहेगी, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उनका टीम और उनका बिजनेस लगातार बढ़ते जाएगा। जिस स्पीड से बढ़ेगा वो स्पीड से, वो आप भी नहीं सोच भी नहीं सकते, उस स्पीड से बिजनेस बढ़ेगा। तो मेरी आप सबके साथ में शुभकामना है, आप सबको बधाइयाँ हैं कि आप एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हों। आप तूफान आने का वेट ना करें, पहले से अपनी चीज़ों को पूरा करें, अपने टारगेट्स को, अपने कमिटमेंट को हर महीने के ख़त्म होने के आखिरी दिन में आप अगले महीने का एक्शन प्लान पहले से बना लें, अपना टारगेट पहले सेट कर लें, आपका विजन पहले सेट कर लें, आपका ड्रीम सेट कर लें, और मात्र 25 दिनों का आप प्लान बनाएं। आप ये मान के चलें कि आपका महीना मात्र 25 दिनों का है। 25 दिनों के अंदर टारगेट आपको कैसे पूरा करना है, कितने लोगों से मिलना है, कितने की रिटेलिंग करनी है, कितने लोगों को ज्वाइन कराना है, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितने घंटे दौड़ना पड़ेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, हर एक चीज 25 दिन के हिसाब से हर एक दिन में आप डिवाइड कर दीजिए। याद रखिए, जिनका महीना 25 का होता है वो दुनिया में तरक्की पर तरक्की करते जाते हैं, उनकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। और जिनका महीना किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए 30 दिन का होता है, उनका टारगेट किसी भी महीने पूरे नहीं हो पाता है। तो अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो अपने महीने को आज से 25 दिन का मानना शुरू कर दीजिए और 25 दिन के अंदर अपना टारगेट पूरा कीजिए। जो भी आपको करना है, आपको डायमंड क्लब करना है, आपको टीम चेंज करनी है, आपको अपना टीम को आपको आगे लेकर के जाना है, अपनी टीम में आपको टीमें चेंज करवानी है, आपको लोगों को रॉयल्टी बुलाना है, आपको टेक्निकल बुलाना है, आपको खुद को एक कार लेनी है, बंगला लेना है, आपको इस महीने आपके खाते में कम से कम इतने की इनकम आनी जरूरी है, आपको वो डिसाइड करके चल रहे हैं आप।
सारी की सारी चीज़ें आपके प्लान में होनी चाहिए, आपके विजन में होनी चाहिए, और वो मात्र 25 दिन का महीना आपके हाथ में होगा और उस 25 दिन में वो पूरी होनी चाहिए। बाकी के 6 दिन आपके परिवार का है। आपका परिवार डिजर्व करता है कि कम से कम महीने के 6 दिन आप उन्हें पूरा समय दें। आप अपने काम के प्रति कमिटेड रहेंगे ताकि उनके सपने पूरे हो सकें। आप अपने काम को अच्छे से निभाएंगे ताकि आप उनके हर ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। लेकिन 6 दिन आपके उनके होंगे जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ वक्त बिताएंगे, जिसमें आपके पास काम का प्रेशर नहीं हो। कि जब ये कोरोना का टाइम आया, जब महामारी का टाइम आया, इसमें तो दुकानें जो थी, पहले लॉकडाउन हो गया, उसके बाद में दुकानों को धीरे धीरे खोला गया। दुकानों को सुबह पहले 11-12 बजे तक खोला गया, फिर 3-4 बजे तक खोला गया। लोगों की कई कंप्लेंट आ रही थी कि हमारी परचेजिंग तो रात को ही होती है, हमारी परचेजिंग तो इस टाइम में ही होती है, और हम जब परचेजिंग करने जाने का हमारा वक्त होता है तब दुकानें बंद हो जाती हैं। लोगों ने बहुत कंप्लेंट की कि खींचतान के वो 5 बजे 6 बजे का टाइम रखा गया। और आप देखिए, कुछ शुरुआती कुछ दिनों में लोगों ने कंप्लेंट की, लेकिन उसके बाद दुकानदारों ने भी कंप्लेंट की, लेकिन उसके बाद में हर कोई अपना शेड्यूल ऐसा बनाता था कि 6 बजे के पहले उसकी परचेजिंग हो जाती थी। जिन व्यक्तियों के पहले नॉर्मल टाइम में रात को 10-10 बजे तक वो थैला लेके दौड़ते रहते थे आखिरी मोमेंट तक, ये नहीं आया, ये नहीं आया, वो 6 बजे के पहले तक उनके घर में सारे के सारे सामान एकदम बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पहुंचने शुरू हो गए थे। दुकानदार जो रो रहा था मेरा रात को 10 बजे तक का बिक्री नहीं होता, दुकानदार खुश रहने लग गया। कई दुकानदारों से मैं मिला, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, वाकई में 6 बजे का टाइम बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोग जो है ना उस टाइम के हिसाब से आ जा रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं, और पहले के मुकाबले हमारी बिक्री भी बढ़ गई है और हमें आराम भी मिलता है। हम 6 बजे दुकान बंद कर देते हैं और बाकी का टाइम जाके अपने परिवार वालों के साथ बिता पाते हैं। कि हर मुश्किल में अवसर निकालना एक लीडर का ही काम होता है, और हर अवसर में मुश्किल निकालना हर किसी का काम होता है। तो आपको डिसाइड करना है, आप हर किसी में बने रहना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियोस हम लोग और लाते रहेंगे ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बदलाव ला सकें, हम अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकें कि पिछले 18-20 सालों में हमने इस बिज़नेस में क्या देखा है, हमने क्या सीखा है, हमने कितनी बार फेलियर्स ली है, कितनी जगह हम हारे हैं, तो और उन जगह से हमने क्या सीख ली है, वो सब आपके साथ में हम शेयर करते रहते हैं। टाइम टू टाइम हर स्टोरी आपके सामने में हम रखते रहते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें लेके आते हैं, और हमारा एक ही टारगेट है कि हम आपको हेल्प करें, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें, आप अपनी टीम को उनके ड्रीम्स अचीव करवा सकें। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल में आपको वैल्यू मिलेगी या इस चैनल से आपकी ज़िंदगी बदलेगी, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर देगा, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिलती है। तो मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेना चाहता हूं, और आप सबसे फिर मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए इंटेंशन के साथ में, एक बर्निंग डिज़ायर के साथ में, एक सीख के साथ में कि हम वो हर चीज़ पा सकते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम सपने देखने की हिम्मत करते हैं तो हमारे सपने पूरे करने की हिम्मत भी हम ही को करनी पड़ेगी। Oh, oh, oh.